हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपड़ा इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें ये हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 9। इसमें हम डिस्कस करेंगे टोरॉइड के बारे में। टोरॉइड क्या होता है, ठीक है ना, क्या इसका कंसेप्ट है, ठीक है ना, और मतलब कहाँ कहाँ ये मतलब किस इसकी डेरिवेशन मतलब जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ कहाँ बनती है, कैसे इसके डराइव करें, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया सर जी? पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया सोलिनॉइड, ठीक है ना। कौन सा सोलिनॉइड? आइडियल सोलिनॉइड, ठीक है ना। उसकी पूरी फील्ड ली हमने आइडियल सोलिनॉइड की, ठीक है ना। अब हम देखेंगे टोरॉइड। टोरॉइड कुछ नहीं है, सोलिनॉइड का ही भाई है बस, ठीक है ना। सोलिनॉइड जैसा ही है ये भी, सोलिनॉइड का भाई कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना, भाई है सोलिनॉइड का, ठीक है। तो चलिए सारे स्टार्ट करते हैं आज हम टोरॉइड, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे सारे टोरॉइड। टोरॉइड क्या है? टोरॉइड बेसिकली कुछ नहीं है। टोरॉइड जब आप एक सोलिनॉइड को, सोलिनॉइड कैसा होता है? ऐसा होता है, ये सोलिनॉइड होता है, इसमें वायर को लपेट देते हैं। जब आप एक सोलिनॉइड को, जब आप एक सोलिनॉइड को बेंट कर देते हो, बेंट कर देते हो इन द शेप ऑफ सर्कल, इन द शेप ऑफ सर्कल, सर्कल की शेप में जब आप सोलिनॉइड को बेंड करते हो तो वो टोरॉइड बन जाता है। जैसे समझो ये है सोलिनॉइड, अब मैंने अगर इसको सर्कल की तरह बेंड कर दिया, मतलब ऐसा कर दिया कुछ, सर्कल की तरह बेंड हो गया, इसको ऐसे घुमा के इसका ये एंड और ये साइड में लिया, सर्कल की तरह बेंड हो गया। अब तार इसमें लिपटी हुई है, ऐसे तार लपेट दो इसमें, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? लो तारे लिपट गई इसमें, है ना। तो तारे ऐसे ही लपेट दो तो बस वही टोरॉइड बन जाता है। ये कैसा? ये एक हॉलो सर्कुलर रिंग जैसा टाइप बन जाता है, जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो यही क्या है? ये टोरॉइड है। अब हमें इस टोरॉइड में क्या करना होता है, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ से तार शुरू हुई है और यहाँ पे तार खत्म हुई है, यहाँ से करंट गया है अंदर, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसे करंट गया और यहाँ से बाहर आ गया करंट, ठीक है, नहीं आई है, ये भी आई है, बाहर आ गया, ठीक। अब मेरी बात को सुनना। अब इस टोरॉइड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कहाँ कहाँ सर? एक तो यहाँ निकालेंगे इसके अंदर पी पॉइंट पर, एक बाहर निकालेंगे और एक टोरॉइड के ऊपर निकालेंगे, इस पॉइंट किसी पॉइंट एस पर, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकालना आज का टारगेट रहेगा। टोरॉइड समझ में आ गया? कुछ नहीं है, सोलिनॉइड को सर्कल की शेप में बेंड कर दिया, टोरॉइड बन गया। इस टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्यों बनेगी सर? क्योंकि करंट मूव कर रहा है, करंट मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो चैप्टर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे S है। इन तीनों पॉइंट पर हमें इस टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? हम इसमें लगाएंगे एम्पियर जी का लॉ, एम्पियर सर्कुटल सर्किटल लॉ, सर्कुटल नहीं सर्किटल। तो टोरॉइड में बना देता हूँ प्यारा सा, ठीक है, प्यारा सा टोरॉइड में बना देता हूँ, ठीक है। ये बन गया हमारा क्यूट सा टोरॉइड, प्यारा सा टोरॉइड, ठीक। अब इसमें तार लपेट देते हैं सर कि ऐसे गई ये तार, फिर पीछे से आएगी, समझ पा रहे हो? फील पा रहे हो? ये तार ऐसे भी घूम के पीछे से आएगी, फिर घूम के आएगी पीछे से, है ना, ऐसे आएगी। बहुत सारे टर्न्स होते हैं वैसे इसमें, ऐसे भाई ऐसे, और ये पीछे से घूमकर ऐसे बाहर निकल गई, ठीक है। तो यहाँ से करंट आई, इनवर्ट गया, यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना, क्लियर? ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे घूम के आया, फिर अंदर 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 अंदर, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो थोड़ा सा ना इसको नोटिस करना, करंट यहाँ से आया और यहाँ अंदर की तरफ चला गया, फिर बाहर निकला। सुनना बात, यहाँ से आया अंदर की तरफ, मतलब यहाँ करंट कैसा है? अंदर जा रहा है। अंदर मतलब क्या? किससे दिखाता हूँ? जब कोई चीज अंदर जाती है क्रॉस से, तो मतलब यहाँ करंट क्रॉस में अंदर जा रहा है। वैसे ही जब पीछे से घूम के आया तो यहाँ से बाहर निकल रहा है, इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है, इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है, डॉट से दिखा दो। फिर दोबारा से अंदर जा रहा है, क्रॉस से दिखा दो। वैसे यहाँ दोबारा बाहर निकलेगा पीछे से आकर, डॉट, फिर बाहर अंदर अंदर गया क्रॉस, फिर दोबारा बाहर निकला यहाँ से डॉट, तो ऐसे चलता रहेगा, डॉट क्रॉस। इसको हम इसलिए इस तार को ना दिखा के, इस तार को मैं ना दिखा के सिर्फ क्रॉस और डॉट से करंट में दिखा सकता हूँ। तो मैं अब इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है ना, ताकि मैं आसानी से इसको डिराइव कर सकूँ एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के, ठीक है। तो मैं क्रॉस और डॉट से करंट को दिखाता हूँ ताकि हमारा डायग्राम ज़्यादा साफ रहे, ठीक है। तो देखो तो यार ये सर्कल्स सर्कल्स क्या बोलते हैं? दो सर्कल का सेंटर सेम होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, ठीक है ना, ठीक लग रहा है ना सर? पहले बढ़िया था चलो कोई बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ से करंट कैसे था सर? अंदर गया, यहाँ अंदर था करंट सारा, या इस छोटे वाले सर्कल में सारा करंट अंदर जा रहा था, क्रॉस क्रॉस से दिखा रहा हूँ मैं।
और इस बड़े वाले में से बाहर आ रहा था, डॉट से दिखा दो इसको, डॉट से दिखा दो, डॉट से। और ये बात भी ध्यान रखना, जितना अंदर गया उतना ही बाहर आएगा, है ना भाई, जितना यहाँ से जाएगा अंदर उतने तो बाहर आएगा, अंदर बाहर सेम, मतलब ये क्रॉस वाले जितने भी क्रॉस और डॉट सेम है, ये बात ध्यान रखना, क्रॉस और डॉट सेम है, क्योंकि जितना करंट अंदर गया उतने तो बाहर आया, कोई एक्स्ट्रा करंट थोड़ी मिल रहा है ना, जितना अंदर गया उतना ही बाहर आया। ठीक, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं निकालता हूँ इनसाइड डालता हूँ, ठीक है ना, इनसाइड सॉलिनॉइड निकालते हैं। इनसाइड सॉलिनॉइड कौन सा पॉइंट माना था हमने यहाँ पे, पी पॉइंट पर निकालते हैं। इनसाइड सॉलिनॉइड हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड सॉलिनॉइड हम बी निकालेंगे एट पी, पॉइंट पी पर, ठीक है, पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ मैं बनाता हूँ एम्पियर सर्किट है जो पी पॉइंट से पास हो, हम बनाते हैं पी पॉइंट, इससे पास करता हूँ, बनाता हूँ लूप, ये बन गया सर्कल ही बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस लूप में, ये एम्पियर्स लूप में क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी क्या होगा, म्यू नॉट बाय आई इनसाइड होगा टोटल, बिल्कुल सर, म्यू नॉट बाय आई इनसाइड होगा, बिल्कुल होगा। अब मेरी बात को ध्यान सुना, क्या अंदर कोई करंट है इसके, सॉरी ये रॉ करंट, अरे भाई अंदर थोड़ी है ये करंट, ये तो इसके एजिस पर है, ये तो इसके एजिस पर कह सकते हो आप, है ना, यहाँ पर है करंट, यहाँ पर है, सॉलिनॉइड पर है करंट, अंदर थोड़ी है करंट, समझ पा रहे हो। अरे भाई सोलिनॉइड के अंदर थोड़ी, सोलिनॉइड कह रहा, सॉरी टोरॉइड के अंदर थोड़ी है करंट, एजिस पर है टोरॉइड की करंट, ठीक है ना, यहाँ अंदर थोड़ी है टोरॉइड की करंट, इसीलिए अंदर कोई करंट, तो आई साइड अंदर जीरो हो जाएगा, आई साइड जीरो हो गया, आई साइड जीरो हो गया तो पूरी चीज जीरो हो जाएगी। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज जीरो, मतलब बी डीएल कॉस थीटा इज जीरो, बी डीएल कॉस थीटा इज जीरो। अब डीएल तो कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, कुछ तो होगी यहाँ पे अलो। और कॉस थीटा की मैं बात कर लेता, कॉस जीरो का पता है 90 पे। यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे इसकी वजह से, देखो अंदर है करंट, अंदर है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, इस तरह डायरेक्शन, मतलब कुछ ऐसे ही बन जाएगा, आप कह सकते हो। वैसे तो अंदर है नहीं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, पर मैं वैसे ही तुम्हें डायरेक्शन सेंस दे रहा हूँ। तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो कॉस यहाँ पे 90 बन ही नहीं सकता कभी भी, क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थोड़ी है, मैं वैसे दे रहा हूँ, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं वैसे, ठीक है ना, तो इसका मतलब बी ही जीरो होगी, मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो होगी, क्योंकि cos थीटा बी और डीएल के बीच का एंगल है। इस केस में बी और डीएल के बीच का एंगल 90 नहीं है। अगर cos 90 होता फिर मैं कहता कि बी हो सकता है कुछ नहीं, लेकिन cos 90 नहीं है, बात भी ध्यान से समझना। cos इस केस में 90 नहीं है, क्योंकि 90 कब होता है cos, जब बी और डीएल के बीच में, बी ऐसे होता है डीएल ऐसे होता है, लेकिन ऐसे थोड़ी, डीएल ऐसे है, बी अंदर थोड़ी है, बी तो बाहर है, इसी के लॉन्ग ही होएगा, बिल्कुल सर। अगर होगा भाई, हमारा ढक्कन उड़ते चला गया चलो कोई बात, बी अगर इसके लॉन्ग होगा, लेकिन है थोड़ी, तो इसलिए बी यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि ये बी डीएल जीरो हो गया तो बी को बाहर का बी जीरो हो जाएगा, ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, डीएल जीरो हो नहीं सकता तो बी को ही जीरो होना पड़ेगा ताकि ये भी जीरो हो जाए, और दोनों एक बार है। क्लियर है? तो अंदर मतलब टोरॉइड के कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं बाहर, आउटसाइड टोरॉइड, सोलिनॉइड लिख दिया था मैंने शायद, यहाँ पे टोरॉइड लिख रहे थे, आउटसाइड टोरॉइड, सोलिनॉइड की आदत पड़ रखी है ना लिखने की, बस वही एट पॉइंट क्यू, मान लो यहाँ पे पॉइंट क्यू है, इस पे निकाल के देखते हैं। सर यहाँ पे भी पॉइंट क्यू से एक एम्पियर लूप हम पास करता हुआ बना लेते हैं, बिल्कुल बना लिए। अब इस एम्पियर लूप में मैं क्या लगा सकता हूँ, एम्पियर सर्किट लो, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय आई इनसाइड। अब ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी आई इनसाइड जीरो? अरे सर ये कैसे कह सकते हो आप, ये नहीं कह सकते आपने वो तो कह दिया, हमने मान भी लिया कि अंदर कोई करंट नहीं दिखा, लेकिन सर बाहर तो देखो ये करंट है, ये करंट है, सर आपने ऐसा कैसे कह दिया कि नहीं होगा कुछ? अरे भाई मैंने क्या बताया था, जब भी एम्पियर सर्किट लॉ को करंट की डायरेक्शन को देखते हैं ना, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मान लो अगर ऐसे मान रहे हो आप मैग्नेटिक, क्योंकि एक ही डायरेक्शन हो गया, ऐसा तो नहीं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो मतलब बाहर आता हुआ करंट को आपने पॉजिटिव लेना है, उससे अपोजिट नेगेटिव लेना है, तो मतलब ये करंट की डायरेक्शन को मान लो अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया तो उसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, या अगर इसको नेगेटिव ले लिया इसको पॉजिटिव, मतलब इसको पॉजिटिव ले लिया तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अपोजिट होगी डायरेक्शन। तो मतलब ध्यान सुना, यहाँ पे आपको टू डायरेक्शन ऑफ करंट मिलेंगी, दो डायरेक्शंस ऑफ करंट मिलेंगी, और वो डायरेक्शन कैसे है, इक्वल एंड अपोजिट है ना भाई। मैग्नीट्यूड तो सेम है, जितना करंट अंदर गया उतना बाहर आया, बताया था आपको, जितना अंदर गया उतना बाहर आया, जितना अंदर गया उतना बाहर आया, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को कट करना है, तो नेट जो करंट आएगा, देयरफॉर ये नोट करो, नेट करंट जो आएगा वो जीरो आएगा, बात नोट करो। तो आई साइड जीरो है, इस केस में भी बी जीरो होगा। अरे वाह सर, बड़े मजेदार केस है इसके, तो बड़े मजेदार केस है सर इसके, तो हाँ भी है, तो है बड़े मजेदार केस। तो इस केस में भी बी जीरो होगा, कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब हम निकालते हैं एट टोरॉइड। एट टोरॉइड का मतलब किसी कोई पॉइंट ऐसा है जो टोरॉइड पर ही है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट मान लो ऐसा जो टोरॉइड के ऊपर है, तो एट टोरॉइड निकालते हैं, सर टोरॉइड के ऊपर एट एस पॉइंट पे,
ठीक है ना। इस एस पॉइंट से गुजरता हुआ एम्पियर लूप बना। अब देखो एम्पियर लूप के अंदर देखना है करंट। अब देखो एम्पियर लूप के अंदर सिर्फ ये वाला करंट है, क्रॉस वाला, डॉट वाला नहीं कवर हुआ, डॉट वाला करंट नहीं कवर हुआ, सिर्फ क्रॉस वाला कवर है, देख पा रहे हो ना। अरे भाई ये बना, ये एम्पियर लूप था, इसके अंदर मैंने ये लूप बनाया, तो ये लूप है इसमें, तो यही वाला करंट लेगा ना, ये बाहर वाला करंट थोड़ी लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, समझ गए सर। मतलब एक ही करंट है। अब आई इनसाइड जीरो नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे एम्पियर लूप एम्पियर सर्किट लॉ लगाऊंगा, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय आई इनसाइड। बोलो हाँ के ना, बिल्कुल सर। तो अब यहाँ पे एंगल चर्चा करनी पड़ेगी सर। अब देखो ध्यान से, ये करंट कैसा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, क्लॉकवाइज 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 ऐसे बनाया था ना। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स ऐसे बनती है क्लॉकवाइज, तो ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बन रही है। और डीएल को भी इसी की डायरेक्शन में ले लो, ले सकते हो ना, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो उसको मैं लिख सकता हूँ b dl cos थीटा यानी cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय आई इनसाइड, बिल्कुल सर। b बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है हर जगह क्योंकि सेम डिस्टेंस है, बिल्कुल सर, सिमेट्री है, बिल्कुल सर। इंटीग्रेशन ऑफ dl, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय आई इनसाइड। मेरी बात को सुनो, dl 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 करके अगर मान लो ये पॉइंट सेंटर से किसी स्मॉल r डिस्टेंस पर था, मतलब ये लूप जो है सेंटर से इसका r डिस्टेंस है, तो 2 पाई स्मॉल r हो जाएगा, dl dl जोड़ के पूरा इसका सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्लियर। अब आई इनसाइड निकालना सर, कितना टोटल करंट है इसके अंदर वो निकालना। अब सुनना बात को ध्यान से, आपको पता है n क्या होता है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बिल्कुल सर। अगर यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, अगर यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, तो 2 पाई r लेंथ में कितने टर्न्स होंगे सर, ये होंगे n 2 पाई r, बिल्कुल सर, मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल सर। और अगर ध्यान सुनना, और अगर यूनिट लेंथ में, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर यूनिट लेंथ में 1 टर्न है, सॉरी यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, 2 पाई r टर्न्स में इतने टर्न्स हो गए। और अगर सॉरी हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर यूनिट लेंथ में n टर्न, हाँ, और अगर एक टर्न में, ध्यान सुनो, एक टर्न में कितना करंट गया, एक टर्न में आई करंट गया सर, एक टर्न में आई करंट गया, तो इतने टर्न्स में कितना करंट जाएगा, मुझे तो इतने में निकालना, बिल्कुल सर। तो n 2 पाई r i, बिल्कुल सर, इतना करंट जाएगा, बिल्कुल सर, इतना करंट जाएगा, क्योंकि टोटल निकालना है ना, बिल्कुल सर, आई इनसाइड टोटल होता है। तो यहाँ लिख दो बस b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट n 2 पाई r। वैसे चलो एक काम करो, ये बाद में बताता हूँ, पहले एक चीज देखो, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, ध्यान सुनो, टोटल टर्न्स हो जाएंगे n 2 पाई r, इसको मैंने कह दिया कैपिटल n, इसको मैं कैपिटल n से डिनोट करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल n से डिनोट करता हूँ, तो टोटल टर्न्स कितने होंगे, टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट n इंटू आई हो जाएगा, टोटल करंट कितना हो जाएगा, अभी इससे समझो फिर बाद में उससे समझो, ठीक। तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय आई साइड कितना है, ni है, बिल्कुल सर ni है, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा म्यू नॉट बाय ni 2 पाई r, ठीक है, जिसमें n का टोटल नंबर ऑफ टाइम्स टोटल करंट मिल गया, म्यू नॉट आई है, तो ये फॉर्मूला होगा टॉर्क। अब देखना ध्यान से, इस फॉर्मूले को मैं और भी चेंज कर रहा हूँ, मुझे पता है n क्या था, n था सर n 2 पाई r, बिल्कुल सर। अगर इसकी जगह मैं n 2 पाई r पुट करूँ, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय n 2 पाई r i अपॉन में 2 पाई r, 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, तो b कितना बन गया, म्यू नॉट ni। अरे सर ये तो सोलिनॉइड का था, ये तो सोलिनॉइड का था, सोलिनॉइड ओपी लिख दो, सोलिनॉइड ओपी लिख दो, सोलिनॉइड ओपी लिख दो भाई, ये तो सोलिनॉइड का है, मतलब ये और कुछ नहीं, सोलिनॉइड ही है। सोलिनॉइड में भी तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आती थी क्या, नहीं आती थी, यहाँ भी नहीं आई, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड, क्या सोलिनॉइड के अंदर, मतलब सोलिनॉइड पर, टॉरॉइड पर, सोलिनॉइड का अंदर मतलब टॉरॉइड के ऊपर वही बात होगी थी, मैग्नेट बिल्कुल थी, इतनी थी, बिल्कुल थी, अंदर भी कोई मैग्नेट, ये भी बाहरला पॉइंट ही हो गया बेसिकली। अगर इसका आप खोल दोगे, अगर इसको आप खोल दोगे तो ये अंदर वाला पॉइंट भी बाहर वाला पॉइंट ही हो गया एक तरह से, बिल्कुल सर, यहाँ भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर इसको आप यहाँ से काट दोगे, खोल दोगे ऐसे, क्या बन जाएगा, सोलिनॉइड बाहर तो कुछ नहीं, ये भी बाहरला पॉइंट ही एक तरह से, इसके सिर्फ इसके ऊपर आएगी, कितनी आएगी, इतनी आएगी, सोलिनॉइड तो आएगी, तो मतलब टॉरॉइड कुछ नहीं है, टॉरॉइड सोलिनॉइड का ही भाई है, बस इसका थोड़ा फॉर्मूला हमें अलग लगता है, जिसमें n यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर ये वाला फॉर्मूला भी लगा दो गलत नहीं है, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होती, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। और हाँ, ये जो फॉर्मूला है ना, आइडियल टॉरॉइड के लिए, किसके लिए सर, आइडियल टॉरॉइड के लिए, बस तुम्हारे सिलेबस में 90% आइडियल टॉरॉइड है, तो तुम्हें टेंशन की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला तुम लगा सकते हो। आइडियल टॉरॉइड का मतलब क्या होता है, आइडियल टॉरॉइड का मतलब क्या होता है, जिसका r, हाँ सुना, आइडियल टॉरॉइड का असम्पशन लेते हैं, देखो यहाँ पे ना,
ठीक है ना। एजम्पशन क्या लेते हैं कि जो कि जो आर होता है वो बहुत 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 बड़ा होता है, किससे? हाँ, तो जो आर होता है इसका जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसकी थिकनेस से, थिकनेस को मान लो इसकी डी मान लो, इसकी थिकनेस को डी मान लो, इसकी थिकनेस से बहुत बड़ा होता है। ये जो पॉइंट है ना वो दूर है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, ये बहुत पतला सा टोरॉइड होगा, ऐसा होगा, ये बहुत पतला सा टोरॉइड है, बहुत पतला सा, और इसके कंपैरिजन में ये बहुत दूर होगा पॉइंट, यार ये बहुत पतला सा टोरॉइड है, ठीक है। तो इस केस में इसको हम बोलते हैं आइडियल टोरॉइड। क्या बोलते हैं? आइडियल टोरॉइड। और उस केस में ये फॉर्मूला 100% करेक्ट है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, देखो ये वाला फॉर्मूला 99% केस में चलेगा सोलेनोइड वाला, लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने बनाया ना म्यू नॉट कैपिटल एन आई, ये 100% केस बिल्कुल सही फॉर्मूला है टोरॉइड, ठीक, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। अरे भाई मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनोइड में कैपिटल एन है, टोटल टर्न्स में अगर मैं कैपिटल एन मान लूं, टोटल टर्न्स में कैपिटल एन मान लूं, ये इसको मैं रब करके फिर बताता हूँ। एक ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया सर यहाँ पे, सर मैस मत बोलो, मैसी याद आ जाता है हमें मैसी याद आ जाता है मैं तो मैस से, चलो कोई बात। देखो मैं कहता हूँ कि टोटल बी 2 पाई आर कितना आया था, बी 2 पाई आर आया था म्यू नॉट बाई आई इनसाइड। अब देखो टोटल टर्न्स अगर सॉलिनॉइड में कैपिटल एन है तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, एक टर्न में आई करंट, तो एन टर्न्स में एन आई करंट, बिल्कुल सर यहाँ एन आई पुट करो, तो बी 2 पाई आर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, बिल्कुल सर। तो बी यहाँ से कितना आ गया, बी आ गया सर म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई, ये 100% सही फॉर्मूला है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और एक और फॉर्मूला जिसके एन की जगह मैंने जब एन 2 पाई आर रख के बनाया वो क्या था, म्यू नॉट एन आई, जो कि सोलेनोइड का था। ये फॉर्मूला 99% केसेस में सही है, किसके लिए सही है, आइडियल टोरॉइड के लिए, और आपके सिलेबस में आइडियल टोरॉइड ही है, ये बात ध्यान में रखना। आइडियल टोरॉइड के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ठीक। आइडियल टोरॉइड मतलब जिस टोरॉइड की थिकनेस, जिस टोरॉइड की थिकनेस, ध्यान सुनना, जिस टोरॉइड की थिकनेस मतलब ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट से मैं ले रहा हूँ आर, इस आर, ये आर बहुत बड़ा होना चाहिए टोरॉइड की थिकनेस है, मतलब जितना पॉइंट दूर है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब उसका रेडियस ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल बात है, सिंपल कि रेडियस बढ़ाओ उसकी थिकनेस से, बात खत्म, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये फॉर्मूला आइडियल सोलेनोइड के लिए यूज करोगे, जैसे आइडियल सोलेनोइड के लिए आता है, आइडियल टोरॉइड के लिए यूज करो, ये 100% केसेस में सही है। ये जहाँ मर्जी लगा लो, जिसमें कैपिटल एन का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको आप यूज करोगे, आपको कोई भी टोरॉइड लेगा, आइडियल हो ना हो उसमें लग जाएगा। लेकिन जब आइडियल की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है, जो कि आइडियल कभी होता ही नहीं है बताया था मैंने पिछली वीडियो में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा। टोरॉइड तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन, नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है, इसमें नहीं डाल रहा। नेक्स्ट में डिस्कस फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, की मूविंग चार्ज, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर फोर्स लगती है सर, तो वो फोर्स क्या होती है, क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं भाई, छोटा पार्ट, छोटी वीडियो है, मजे करो, ठीक है ना पहली बार छोटी वीडियो देखी आपने, ठीक, कोई बात नहीं, मजे करो, ऐश करो और पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा है उसको जिंदगी में उतारते रहो। थैंक यू।